Hello friends, welcome to our own YouTube channels. Before starting the video, I request you all to subscribe to this channel and press the bell icon. Our topic today is socialism in Europe and the Russian Revolution. आज का जो हमारा विषय है वो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आशा करता हूँ आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें कहा गया कि सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में अपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता समानता के शक्तिशाली विचारों को पढ़ा और फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं को सूत्रपात कर दिया। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट्स एवं श्रेणियों में बांटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग के चर्च का नियंत्रण भी था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना एवं संभव दिखाई दिया। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई थी और भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की परिस्थितियों एवं उनकी स्थिति में हलचल रही और बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया, मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि वह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे और कुछ उदारवादी पूर्णवादी समाधानों और पक्ष में थे। उस समय के संबंध में इन शब्दों को क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। और आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था और ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों को आमंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर और थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया गया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित कि ऐसे निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किया गया जाने वाला कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार यानी कि सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, ये राजनीतिक रुझान के नए युग का घोतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बहस कर रहे थे और इसमें अधिक से अधिक बस भी रहे थे। औद्योगिक क्षेत्र में विकसित हो रहे थे। रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण औरतों, आदमियों और बच्चों सभी कारखानों को ला दिया। काम के घंटे यानी कि पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूर बहुत कम थी, इसलिए बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग से भी गिरावट आ गई थी और जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।